जोड़ने की विद्या को जानता है, कला को जानता है, हे देवी, उसके अंदर वो प्रकाश उत्पन्न होता है। हे देवी, जो एक बार उस प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, कई जन्मों का किया हुआ जो पाप है वह क्षय हो जाता है। इसलिए गुरु नानक साहब भी कहते हैं, एक दृष्टि करी सब सरी जौन है, जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ने की कला को जानता है उसको कहते हैं जोगी। जो जोगने की कला को जानता है, जो जोगता है, वही जोगी है। इसलिए अंदर में जो आपने प्राप्त किया है, नाम दाम लिया है, उसके प्रति आप एक निष्ठ होकर के जाप करते हुए एक परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वह होगा आपके अंदर में। इसलिए कबीर साहब भी कहे थे कि देहस्था सर्व विद्या स, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थाने, गुरुवाक्य लभ्यते। इस शरीर के अंदर में सब विद्या है, सब तीर्थ है, सारे देवी देवता का सन आपके अंदर में है। कहीं बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अपने ही अंदर में खोजो, बाहर क्या खोजते हो। इसलिए कहा प्रमराद गुरु महाराज के में भी वाणी में है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। सभी संतों की एक ही वाणी है, जे पहुंचे ते कही गए, सबकी एक बात, सबे से आने एक मत, सबकी एक जात। जो पहुंच गए हैं सबका एक ही इशारा है कि आप अपने अंदर में खोजिए, कहीं बाहर खोजने की जरूरी नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में, न मैं काशी न मैं मथुरा न हरिद्वार में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर में हूं, कहीं बाहर खोजने की जरूरी नहीं है। एक बार देवताओं का सभा लगे, उसमें कहा गया मनुष्य अवतार ले रहा है, होगा तो 3.5 हाथ का, लेकिन हम लोगों को ढूंढते फिरेगा। तो उसमें से कोई देवी देवता ने कहा, अरे पर्वत पर चढ़ जाएंगे, वहां मनुष्य तो चढ़ पा नहीं सकेगा। कोई कहा कि चंद्रमा पर चढ़ जाएंगे, कहा मनुष्य ऐसा जन्म ले रहा है वहां पर भी पहुंच जाएगा। नारद जी हंसने लगे, कहा मनुष्य की मूर्खता मुझे मालूम है, मनुष्य तमाम खोजेगा लेकिन अपने अंदर में वह नहीं खोजेगा। तभी से सभी देवी देवता मनुष्य के हृदय में ही वास हो गया है। मनुष्य खोजता है तीर्थ में, काष्ठ में, पाषाण में, लेकिन वह देवी देवता आपके अंदर में है, कहीं बाहर नहीं है। जिसको पता है वह खोज लेता है। सभी संतों का यही रहस्य है। इसलिए आज भगवान राम का जन्म उत्सव है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी, हनुमान जी एक बार भगवान राम के पूजा के लिए एक फुलवारी गया फूल तोड़ने के लिए। संजोग बस शनिचरा ग्रह वृक्ष पर बैठा हुआ था, अचानक उतर गया और हनुमान जी को कहा हम तुम्हारे सर पर बैठेंगे। हनुमान जी ने कहा देखो हम भगवान का भक्त हैं, भगवान के पूजा के लिए मैं फूल तोड़ने के लिए आया हूं, तुम हमारे सर पर मत बैठो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं बुझेंगे, हम तुम्हारे कपार पर बैठबे करेंगे, तुम्हारे सर पर बैठेंगे ही। नहीं माना, शनिचरा ग्रह हनुमान जी के सर पर बैठ गया। हनुमान जी सोचा मन में, जिसके सर पर शनिचरा ग्रह बैठेगा उसका दिमाग कम करेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हनुमान जी सोचा अब देखते हैं, ये बैठ गया। हनुमान जी ने क्या किया, पहाड़ उठा करके सर पर रख लिया। अब तर में शनिचरा ग्रह, ऊपर से पहाड़ छटपटाने लगा। कहा हनुमान जी मुझे उतारिए पहाड़ को, अब हम नहीं बचेंगे, प्राण छूट